भिक्षावृत्ति एक अभिशाप है। इसे दूर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्माइल प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश में पहले पुनर्वास केंद्र का शुभारंभ बुधवार को इंदौर में किया गया। सामाजिक न्याय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने इस केंद्र का शुभारंभ किया। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों को रोजगार और शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद इंदौर जिले को भिक्षुक मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पहले चरण में शहर को बाल भिक्षावृत्ति से मुक्ति दिलाई, जिसमें प्रशासन लगभग सफल रहा है। अब भिक्षावृत्ति से जुड़े महिलाओं और पुरुष को दूर कर उन्हें रोजगार और प्रशिक्षण से जोड़ा जा रहा है। इसी बीच इंदौर में स्माइल प्रोजेक्ट के तहत पुनर्वास केंद्र का भी शुभारंभ कर दिया गया है। इस केंद्र का शुभारंभ करने के लिए सामाजिक न्याय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा इंदौर पहुंचे। परदेसीपुरा स्थित सामाजिक कल्याण परिसर में पुनर्वास केंद्र बनाया गया है, जहां 50 भिक्षुकों को रखने की व्यवस्था की गई है। भिक्षावृत्ति से दूर किए गए इन लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक न्याय विभाग के आयुक्त ने प्रोजेक्ट की जानकारी दी। वहीं विधायक रमेश मेंदोला ने भिक्षावृत्ति को खत्म करने की दिशा में जनप्रतिनिधियों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी दी। बात हम लोग कर रहे थे कि इंदौर में, चूंकि इंदौर हर चीज़ में लीड करता है और लगातार कई फील्ड में, जैसे स्वच्छता अभियान हुआ या दूसरे फील्ड हुए, और बल्कि मैं महिला बाल विकास में जब था तो मैंने देखा था कि आंगनवाड़ियों के लिए भी इंदौर में एक बड़ा ही अनोखा कार्यक्रम हुआ था यहाँ पर, और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जनभागीदारी हुई थी कि जो अविस्मरणीय थी। और वो मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश में एक रिकॉर्ड था वो, कि हम लोगों ने वहाँ पर देखा था कि लोग तैयार रहते हैं केवल सहायता के लिए, केवल एक बताने की ज़रूरत पड़ती है कि किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो अभी दिव्यांग सिंह ने बिल्कुल सही कहा है कि इंदौर इस मामले में काफ़ी आगे बढ़ चुका है, और यहाँ जो आज भिक्षुक गृह का जो शुभारम्भ किया गया है उसमें ऑलरेडी जो सर्वे की जो एक पहला चरण है स्माइल का, कि उसमें सर्वे करके चिन्हांकित किया जाए कि कौन कौन इस प्रकार की प्रवृत्ति में लिप्त हैं। और इंदौर में जहाँ पर भी इस प्रकार के स्थान होते हैं, जो अमूमन ऐसे होते हैं जो कि कोई सार्वजनिक स्थान होते हैं, जैसे अभी बात हो रही थी आदरणीय विधायक जी मेंदोला जी, मैं बड़ा उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बड़ी रुचि लेके यहाँ आने के पहले अभी यहाँ जितने लोग यहाँ पुनर्वास के लिए आए हुए हैं उनसे बात कर रहे थे, तो उसमें पता चला कि कुछ एमवाई हॉस्पिटल के पास में थे या कुछ चिड़ियाघर के आसपास थे। तो इस प्रकार की पब्लिक प्लेस के आसपास इस प्रकार की प्रवृत्ति में लिप्त लोग पाए जाते हैं, और ख़ास तौर से कहीं मंदिर होता है या कोई बड़ी जगह होती है तो वहाँ पर ऐसे लोगों का मिलना बड़ा आसान होता है। वैसे ये क्षेत्र जो मतलब जो परिसर है, सामाजिक न्याय परिसर जो है, ये देश में प्रथम है। जैसे इंदौर स्वच्छता में प्रथम है ना, वैसे देश में ये भी इस काम के लिए इंदौर पूरे देश में जाना जाता है। बहुत अच्छा काम होता है यहाँ पर। पहले यहाँ जंगल टाइप था, यहाँ कोई आता ही नहीं था, दारू पीने वाले दूसरे लोग आए हुए घूमते रहते थे। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, यहाँ पर सब जनप्रतिनिधियों के सहयोग से और अधिकारियों के लगन से, मेहनत से यहाँ पर बहुत अच्छे काम हुए। हमने यहाँ पर सामाजिक संगठनों को भी इसमें लगाया है कि जो नई नई बिल्डिंग बन रही, जन सहयोग से बन रही, लोगों ने अपने, किसी ने अपने माता पिता की स्मृति में किसी ने क्या बनाया, और इसको भी रूपाली जी ने बहुत अच्छा रूप दिया है। पूरा टूटा फूटा था, यही परिसर हुआ करता था पहले, जो लगा ना, बहुत टूटा पुरानी बिल्डिंग है, और इसको भी अब सुंदर स्वरूप देकर मैडम ने इसको बहुत अच्छा कर दिया और ये भिक्षुक केंद्र के रूप में इसको स्थापित किया। और देश में बहुत अच्छा काम करें हमारी बहन जी, और सभी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, सब हैं, नगर निगम हैं, महापौर जी, सब उसमें यहाँ पर आते हैं। हम भी साल में 2-3 बार यहाँ पर आते हैं। कैलाश जी भी आते हैं, उनके साथ दिवाली हमारे साथ यहीं मनाते। दीपावली के कार्यक्रम इनको गिफ्ट देना, बच्चों के साथ कैलाश जी गाने भी गाते हैं, संगीत के कार्यक्रम भी होते हैं, और बुजुर्गों के साथ, बच्चों के साथ, इन सब के साथ भोजन इनको गिफ्ट दे के होते हैं। मतलब आना ही है, 2 बार आना ही हो जाता, बड़ा कार्यक्रम करते हैं, आना है। तो एक ही जैसा पूजा है, पूजा घर होता है जो मंदिर, वैसे ही हमारे भी मंदिर है कि यहाँ मानव सेवा होती है। तो हम सब इसके लिए लगे रहते हैं। और आपका नारायण जी, हमारे कुशवाहा जी, मंत्री जी बड़े संवेदनशील हैं, और विशेष रूप से इन दिव्यांगों को, जो उनमें दिव्यांग हैं और जो दूसरे तरीके के यहाँ पर हैं,
भिक्षुक हैं, कई बहुत सारे तरीके के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो उनकी सेवा में और इसके विकास में वो अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और यहाँ जो योजनाएं हमारी बहुत सारी यहाँ से जाती हैं वो मंजूर हो जाए और जल्दी अच्छा सा यहाँ काम हो जाए। जैसे अभी नगर निगम के माध्यम से मुझे जो पीछे बिल्डिंग में देखी उसको हम बनवा देंगे नगर निगम के माध्यम से। कार्यक्रम समाप्ति के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए सामाजिक न्याय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने कहा कि भिक्षावृत्ति एक अभिशाप है, इसे खत्म करने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो भारत के प्रति संकल्प है कि भारत को आगे बढ़ाने का, उन्हीं के संकल्प के साथ में आज ये मध्य प्रदेश में भिक्षावृत्ति का समाप्त हो तो उनको एक आश्रय स्थल भिक्षुकों के लिए आज इंदौर में इसका शुभारंभ हुआ है और केंद्र सरकार मध्य प्रदेश की सरकार के सहयोग से इसका प्रारंभ आज इंदौर में हुआ है, क्योंकि भिक्षावृत्ति एक अभिशाप है, ये दूर हो, ख़त्म हो। इसके तहत अभी संकल्प भी सारे लोगों ने यहाँ लिया है। भिक्षावृत्ति करने वाले व्यक्तियों को यहाँ लाकर के उनका पुनर्वास, उनके विचार और माइंड सेट करने का भी काम इस केंद्र पर होगा और उन्हें उनके पुनर्वास के लिए उन्हें उनके अनुरूप, उनके जो रुचि है, ये प्रशिक्षण किसी भी काम में काम करने के लिए उम्र के हिसाब से वो चीज़ यहाँ की जाएगी और ये सारी चीज़ें उनका माइंड सेट होने के बाद में कि दोबारा वो इस क्षेत्र में भिक्षावृत्ति के क्षेत्र में ना जाएं, तो यहाँ लगभग 6 महीने के बाद में उन्हें उनके परिवार में या कहीं जो धंधा रोजगार करना चाहें, सेटलमेंट कर सकें, तो ऐसी ये योजना है। सर, ये तो बात हुई। इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने नो भिक्षा का संकल्प भी लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।